ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संसार में हर व्यक्ति को किसी न किसी व्यक्ति को अवश्य गुरु बनाने का प्रयास करना चाहिए, किसी न किसी व्यक्ति को अपना आदर्श अवश्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, हम किसी न किसी व्यक्ति का यदि अनुसरण करेंगे, दिव्य आत्मा का अनुसरण करेंगे, तो उसके आदर्शों का पालन करते हुए हमें जीवन में हमेशा सफलता की तरफ आगे बढ़ने में बड़ी लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। तो इस संसार में हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ किसी से सीखा है और उनकी सीखकर उसी से व्यक्ति से दिव्य आत्मा सीखकर उसकी आराधना करने का नियम शास्त्र में बनाया गया है। इसीलिए तो कोशिश ये करें, हमें अवश्य गुरु धारण करें और गुरु का पूजन करें, उनका सम्मान करें। इससे हमें जीवन में कल्याणकारी योग बनते हैं। तो आज मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके समक्ष उपस्थित हूं और आज हम आपको बताएंगे कि आपकी राशि के अनुसार से धनु राशि वालों के लिए 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में कैसा रहेगा आपके ग्रहों का योगायोग और क्या कुछ होने के योग हैं आपके साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 तारीख की। 11 अप्रैल के दिन विशेष तौर पर यदि हम पंचांग की सबसे पहले बात करें तो उस दिन विशेष तौर पर वैशाख मास की पंचमी तिथि उदय तिथि के रूप में, लेकिन षष्ठी तिथि उसके बाद आ जाएगी, वो हो जाएगी क्षय। तो क्षय तिथि जो होती है किसी प्रकार भी ठीक नहीं होती। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि कोई नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए क्षय तिथि के अंदर, क्योंकि जिस दिन पूर्ण तिथि कोई हो उसी दिन विशेष तौर पे मुहूर्त भी हो तब उसका लाभ लेना चाहिए। और ऐसे में यदि क्षय तिथि में कोई नया कार्य आरंभ करेंगे तो कष्ट के योग बन सकते हैं। तो आपके ग्रहों की गणना के अनुसार से ग्रह दिखाते हैं कि सुबह का समय थोड़ा सा भारी दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा दोपहर का 1 बजेगा, 1 बजे के बाद चंद्रमा परिवर्तित होंगे और आपके लिए उन्नति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं और विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बन सकती है, लेकिन कुछ खर्चे अधिक होते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपको खर्चों को ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ उम्मीद से ज्यादा धन खर्च कर दें और वहां आपके लिए कष्ट के योग बन जाए। इसलिए अपने खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करते हुए, कम रखते हुए आप अपने कार्यों को करने का प्रयास करें, यानी जेब पर थोड़ा सा ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। बाकी शेष ग्रहों के अनुसार से योग अच्छा है, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। इस दिन विशेष तौर पर यदि उपाय की बात करें तो क्या करें? इस दिन उपाय के तौर पर आपके लिए सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप हनुमान जी का पाठ करें। हनुमान जी के निमित्त पूजन करके कार्य आरंभ करेंगे तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ने के योग बनेंगे। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का ध्यान करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। समस्त कार्यों में आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। यदि हम बात करें 12 तारीख की, 12 अप्रैल की, तो उस दिन सप्तमी तिथि विद्यमान है और विशेष तौर पे सोमवार का विशेष तौर पे हम बात करें तो बुधवार का शुभ योग बन रहा है। लेकिन एक समस्या है कि उस दिन भद्रा विद्यमान है। भद्रा के अंदर कोई भी विशेष तौर पे कार्य करने से पहले भद्रा में नया कार्य नहीं आरंभ करना चाहिए, यह शास्त्र में वर्णित है। कई जगह इसके उदाहरण मिलते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसे कार्यों में कुछ नया कार्य करके देखा ऐसे काल के अंदर, तो उनमें जीवन में कई प्रकार के विघ्न उपस्थित हो जाते हैं और फिर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में कई प्रकार के विघ्न उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए भद्रा का विशेष तौर पर ध्यान रखने का शास्त्र में नियम बनाया गया है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है आपको। तो 12 अप्रैल के दिन ग्रहों की गणना विशेष तौर पे दिखा रही है कि आगे बढ़ने के आपको योग बनेंगे, लेकिन थोड़ा आलस्य प्रवृत्ति को त्यागते हुए कार्य करने का प्रयास करें, साहस को बढ़ाएं, हाँ ना में ना फंसे, तुरंत कार्य जो आ रहा है उस पर कार्य करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। आगे बढ़ने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, आपको लाभ मिल सकता है, आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त बृहस्पति अस्त चल रहे हैं, ऐसे में बुद्धि थोड़ी कम साथ देती दिखाई दे रही है। किसी उपयुक्त व्यक्ति की सलाह लेते हुए कार्य करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। हमने कार्य के आरंभ में आपको बताया ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे में अपने गुरुजनों का, अपने कंसल्टेंट्स का, अपने एडवाइजर्स का सहयोग लेते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। यही सबसे बड़ा श्रेष्ठ उपाय है, तो अच्छा रहेगा। भगवान गणेश का ध्यान करें और उनसे बड़ी बुद्धि का कौन देवता हो सकता है, तो इसलिए आप उनका विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। 13 अप्रैल के दिन अष्टमी तिथि है और अष्टमी तिथि इस दिन कालाष्टमी के रूप में जानी जाती है। ऐसे में भगवती दुर्गा की विशेष तौर पर आराधना करनी चाहिए और उस दिन शीतला माता की पूजा करने का विधान बनाया गया, क्योंकि कई क्षेत्रों में बसोड़े का पूजन उस दिन भी किया जाता है। तो इसके अनुसार से आप लाभ ले सकते हैं। शीतला माता को प्रसन्न करने के दिन विशेष तौर पर रहते हैं अष्टमी के दिन।
आमतौर पे जो ये बसंत का मौसम चल रहा है, इसमें बहुत सारी स्किन डिसीज की दिक्कत हो जाती है और कहा जाता है कि यदि शीतला माता का पूजन कर लिया जाए, नीम का पूजन कर लिया जाए, नीम की जो नई नई कोपलें फूटती हैं उनको 2-3 तोड़कर उनका सेवन कर लेने से पूरे वर्ष में आपके शरीर में स्किन डिसीज से आप बच सकते हैं। ये बहुत चमत्कारिक प्रयोग है, इसका आप लाभ ले सकते हैं। एक और शास्त्र में प्रयोग बताया गया है, यदि आम का पेड़ आपको दिखाई दे और उस पर फूल आ रहा हो तो उसके फूल को लेकर हल्का सा अपने हाथ पे मल ले, और कहा जाता है कि कहीं भी किसी प्रकार के विष का प्रभाव जो कहीं कीड़े इत्यादि काटने से हो जाते हैं उससे आप बच सकते हैं। बहुत चमत्कारिक प्रयोग है, इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। बसंत के दिनों में ये प्रयोग करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। यदि हम बात करें कि ग्रहों गणना के अनुसार से कि आपके लिए ग्रहों की गणना क्या दिखाती है 13 तारीख के लिए, तो 13 तारीख के लिए ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपके लिए धन की आमदनी बढ़ने के योग बन सकते हैं। खास तौर पर आपके द्वारा की गई मेहनत से बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने के आपको योग भी प्राप्त होंगे और खास तौर पर आपको सरकारी लोगों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। कोई कार्य यदि अटका पड़ा हो तो आप कोशिश ये कीजिए, खुद जाके काम कराने का प्रयास कीजिए। ग्रह दिखा रहे हैं कि कोई व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति आपसे इन्फ्लुएंस हो सकता है और आपसे इंप्रेस होकर आपके कार्यों में गति प्राप्त हो सकती है। ऐसे अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं, तो आपको इसका लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम बात करें 14 अप्रैल की, तो 14 अप्रैल के दिन बैसाखी का सुंदर दिवस है और उस दिन सूर्य प्रवेश कर रहे हैं मेष राशि में। खर मास समाप्त हो रहा है। खर मास समाप्त होकर सूर्य आपकी राशि के अनुसार से चतुर्थ से निकलकर पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं और ये आपके लिए बहुत नए नए संपर्कों को बढ़ाने वाला समय हो सकता है। बहुत बढ़िया से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। नए संपर्कों में इजाफा होने के योग दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोग आपके संपर्क में आ सकते हैं। लेकिन सूर्य राहु के साथ जा रहे हैं, ये एक विडंबना का सब्जेक्ट है। सूर्य राहु की युति किसी प्रकार भी ठीक नहीं होती है। आपके पंचम भाव में सूर्य राहु की युति जो बन रही है, ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं बुद्धि में कुछ ना कुछ उधेड़ बुन आपको परेशान कर सकती है। स्टेबिलिटी में कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। तो आपको अपनी बुद्धि का पूर्ण प्रयोग करने के लिए, क्योंकि ऐसे में बृहस्पति अस्त भी चल रहे हैं, तो बड़ी शांति के साथ भगवती खासतौर पर दुर्गा का ध्यान करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा कहीं बुद्धि में द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न हो तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो सकती है। तो कोशिश ये करें, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। देखिए, इन दिनों आपके ग्रह जो है ना, थोड़े झगड़े बढ़ा रहे हैं, तो उनसे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। एक उपाय हम आपको बता देते हैं, जब भी समय मिले हनुमान जी के मंदिर में जाके जलेबी का भोग लगा दिया कीजिए। ऐसे में आपके ग्रहों में जो योग बन रहा है, अननेसेसरी के क्लैशेस, झगड़े, उनसे बचने के लिए रास्ते में जाते हुए कहीं झगड़ा हो जाए, उससे बचने का प्रयास कीजिए। ग्रह दिखा रहे हैं कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि 15 तारीख की बात करें तो 15 तारीख दशमी तिथि है। दशमी उस दिन तिथि पड़ रही है और खास तौर पर उस दिन शनिवार भी है। तो आपके लिए ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि 15 तारीख के लिए जो ग्रह है वो आपको लाभ की स्थिति बनाता दिखाई दे रहा है। आपको खासतौर पे जमीन जायदाद से लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं, लेकिन तुरंत काम करने की आवश्यकता है। कहीं बहुत ज्यादा सोच विचार के चक्कर में फंस जाएंगे तो आपकी गाड़ी निकल जाएगी। इसलिए ज्यादा सोच विचार के चक्कर में ना फंसे, कार्य में अच्छे से जो सामने सौदा आया है उस पर काम अच्छे से करके फिर उसका लाभ लेने का समय है, उसको आप लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप अपनी माता जी को का आशीर्वाद देकर कोई कार्य करेंगे तो उसमें अवश्य आपको सफलता प्राप्त होगी। ग्रह दिखा रहे हैं कि विशेष तौर पे आपकी माताजी का वरदहस्त यदि आपके सिर पर हो जाए तो बहुत सुंदर तरीके से आप लाभ ले सकते हैं। इसलिए सुबह सुबह अपनी माताजी को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें और कार्य आरंभ करें। आपके लिए ग्रहों के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। यदि हम बात करें 16 तारीख की, 16 तारीख का रविवार का दिवस है और खासतौर पर उस दिन एकादशी तिथि है। देखिए, रविवार का दिवस, एकादशी का सुंदर योग और आपके सूर्य जिस प्रकार का योग बनाने जा रहे हैं 1 महीने के लिए, हमने आपको बता ही दिया, थोड़ा कष्ट में है। तो आपको विशेष तौर पर भगवान सूर्य को सुबह सुबह प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। उनका दर्शन करें, उनको अर्घ दें और विशेष तौर पर उस दिन नमक का सेवन ना करें। ये बहुत श्रेष्ठ उपाय रहेगा आपके लिए। आपके क्रोध में कहीं वृद्धि होने के योग दिखाई देते हैं। सूर्य आपके बुद्धि स्थान में चले गए हैं और वहां पर आपकी बुद्धि में कहीं ना कहीं राहु के साथ बैठकर कहीं ग्रहण लगाने के योग ना बना दें। इसलिए कोशिश करें अपने क्रोध को शांत करने के लिए विशेष तौर पे नमक का दान करें और भगवान सूर्य की उपासना करने के लिए खासतौर पे भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए सुबह सुबह उनको विशेष तौर पे अर्घ देने का प्रयास करें। जो भी कार्य करें
घर में रह रहे हैं चाहे बाहर रह रहे हैं, कोशिश करें शांत भाव से कार्य करने का प्रयास करें, कहीं बच्चों के साथ कुछ क्लैश ना हो जाए, इस बात के योग दिखाई देते हैं। इसलिए सबकी सुनते हुए कार्य करने का प्रयास करें, केवल अपनी अपनी ना चलाएं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। हमने एक सुझाव दिया है आपको, उस पर अमल करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। 17 तारीख की हम बात करें तो 17 तारीख के 17 अप्रैल का जो दिन है वो विशेष तौर पे बहुत सुंदर तिथि है। सोम प्रदोष पड़ रहा है उस दिन, द्वादशी तिथि सुबह रहेगी लेकिन शाम के समय त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा, तो इसलिए प्रदोष काल में विशेष तौर पर बड़ा ही सुंदर है सोम प्रदोष। और भाग्य से बहुत जल्दी 15 दिनों के अंदर ही 2 बार सोम प्रदोष का योग पड़ गया है, तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं बड़े सुंदर तरीके से। अपने समस्त कष्टों को दूर करने के लिए भगवान शिव की उपासना अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। बड़े भाग्य से सोम प्रदोष पड़ता है और ऐसे में कहा जाता है कि भगवान शिव पार्वती जी के साथ पूरे संसार का भ्रमण करते हैं, पूरे विशेष तौर पर धरती का भ्रमण करते हैं, और जो प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करते हुए उनको मिल जाते हैं, उनको समृद्धि का, कीर्ति का, वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें इस शाम को खाली मत जाने दीजिएगा, विशेष तौर पर भगवान शिव की आराधना अवश्य यथाउचित भाव से करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सुंदर तरीके से आपके जीवन में आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। ग्रह दिखा रहे हैं कि आपकी राशि के अनुसार से विजय के चांसेस हैं। जो भी कार्य करेंगे यदि आप पूरी तरह से करेंगे तो अवश्य आपको विजय प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। केवल तटस्थता के साथ कार्य करने की जरूरत है। 18 तारीख की हम बात करें तो 18 तारीख के लिए मंगलवार का दिवस है, महाशिवरात्रि पड़ रही है उस दिन, और उस दिन का ग्रहों का योगा योग विशेष तौर पर आपके लिए दिखा रहा है कि आगे बढ़ने की स्थिति बनेगी, लाभ की स्थिति बनेगी। गजकेसरी योग बनकर विद्यमान हो गया है और आपके कार्यों में विशेष तौर पर लाभ की स्थिति आपके लिए बन सकती है। तो आपको पूरी अपने विचार को दृढ़ रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। धन आमदनी के योग अवश्य दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ते भी दिखाई दे रहे हैं, इसलिए खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 19 तारीख की बात करें तो 19 अप्रैल के लिए विशेष तौर पर धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग दिखाई दे रहा है कि आपके लिए ग्रहों की स्थिति बड़ी अनुकूल बनी हुई है आपके लिए। और यदि बुद्धि का पूर्ण उपयोग करते हुए कार्य करेंगे तो सफलता भी प्राप्त होगी और लाभ की स्थिति बन सकती है। आलस को त्याग कर काम पर पूरी तरह से लग जाइए। जिस व्यक्ति के पास आपका काम अटका हुआ है कोशिश करें खुद जाकर वहां चले जाएं, विजय के योग बन पाएंगे और लाभ की स्थिति बन सकती है। सरकारी महकमों से विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बन रही है। इस वक्त सरकारी कार्यों से काम आपको पूरी तरह से कराने का प्रयास कर लेना चाहिए, लेकिन ग्रह साथ साथ एक बात और दिखा रहे हैं कि अननेसेसरी क्लैश बढ़ सकते हैं, उनसे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन पितृक कार्यों के लिए अमावस्या का योग है। वैसे सुबह सुबह चतुर्दशी है, लेकिन शाम के समय अमावस्या का विशेष तौर पर दोपहर के बाद आगमन हो जाएगा, तो पैतृक कार्यों के लिए विशेष तौर पर भगवान अपने पितरों के निमित्त दान, पुण्य, तर्पण ये अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है कि पितरों का आशीर्वाद मिलता है, तो कोशिश करें थोड़ा जल हाथ में लेकर अपने पितृ तीर्थ से अपने पितरों के निमित्त दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए ओम तर्पण करने का प्रयास करें। थोड़ा तिल लेकर, थोड़े चावल लेकर, थोड़े जौ लेकर और फिर अपने पितरों का ध्यान करते हुए किसी ब्राह्मण से यदि कराएंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि पूर्ण विधि आपको मालूम है तो खुद भी कर सकते हैं, उससे आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने के लिए, दैविक कृपा प्राप्त करने के लिए सुंदर योग बन सकते हैं। यदि 20 तारीख की हम बात करें तो 20 तारीख की ग्रहों की गणना विशेष तौर पर हमें दिखा रही है कि आपके लिए जो समय है विशेष तौर पर आगे बढ़ने का समय दिखाई दे रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से जो विदेश संबंधित कार्य कर रहे हैं लोग उनके लिए अच्छा समय रहेगा, आगे बढ़ने के योग बनेंगे। लेकिन उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। खासतौर पर यह ग्रहण विशेष तौर पर यदि हम बात करें धनु राशि वालों के लिए तो थोड़ा सा कष्ट के योग दिखाई देते हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि भारत में यह ग्रहण दृश्य नहीं है। जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि बहुत सारे द्वीपों में ये ग्रहण दिखाई देगा। तो हमारे साथ हमने एक अलग से एपिसोड बनाया है ग्रहण के लिए क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न रहेगा, कैसा रहेगा, लेकिन आपके लिए विशेष तौर पे समझ में हमारे, क्योंकि बहुत सारे दर्शक पूरे विश्व में जगह जगह व्याप्त हैं, तो यदि आप बाहर जहां ग्रहण दिख रहा है वहां पर हैं तो कोशिश ये करें ग्रहण काल में आप सबसे श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास करें। थोड़ा भगवान का मंत्र का जप कर लें। आपकी राशि के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा, क्योंकि आपके बृहस्पति आगे इस वक्त अस्त चल रहे हैं, तो आप अपने गुरु मंत्र का, जो आपको गुरु मंत्र प्रदत्त है, उसको विशेष तौर पर उस मंत्र का गुप्त रूप से मानसिक तौर पे जप करने का प्रयास करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इस वक्त मंगल थोड़ा सा कष्ट देने के योग दे रहा है और शनि थोड़ा आलस करा रहा है। तो कहा जाता है कि ग्रहण काल में किसी मंत्र का यदि जप कर लिया जाए तो 1000 गुना अधिक प्रभाव उत्पन्न कर देता है। तो चुपचाप बैठकर इस मंत्र का जप कीजिए, कल्याणकारी योग बनेंगे। तो ये 10 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे ये हमने आपको बताया। इसके अलावा भी कोई मन में प्रश्न हो तो नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, उन पे व्हाट्सएप मैसेज भेजकर आप अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। धन्यवाद।